पे देख पा रहे होंगे, यह जो है संस्कृत जो है MJ7 का है, मेजर 7 का सेमेस्टर 4th के लिए। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है, मीमांसा दर्शन। कि मीमांसा दर्शन वेदों पर आधारित दर्शन है। इस दर्शन का अभिप्राय कोई नया दर्शन नहीं होता, बल्कि इसमें पुराने वैदिक धर्म एवं मंत्रों की व्याख्या करना है। एक समय होता है कि वेदों को भूलने लगते हैं लोग और इनकी व्याख्या तक नहीं करते, मतलब इसे लगभग भूल ही जाते हैं। तो इसको दोबारा से याद करने के लिए मीमांसा दर्शन लाया गया था, और मीमांसा दर्शन पूरक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेजर 7 के लिए। यह वैदिक दर्शन की श्रेणी में आता है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जैमिनी को माना जाता है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? आचार्य जैमिनी को माना जाता है। मीमांसा दर्शन के मूल सिद्धांत, पहला प्रमाण है, दूसरा ईश्वर, तीसरा आत्मा, चौथा बंधन व मोक्ष, और पांचवा में है धर्म। तो देखिए इन सब को देखते हैं कि मीमांसा दर्शन के प्रमाण विचार। आचार्य जैमिनी के अनुसार प्रमाण 3 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन इसका कुल 6 प्रमाण है। ठीक है, पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण, चौथा है अपमान प्रमाण, पांचवा है अर्थापत्ति प्रमाण, और छठा है अनुपलब्धि प्रमाण। देखिए इनका अर्थ क्या होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जब हमारी इंद्रियां यानी कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आती हो तो उसे प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। यानी कि अगर हमारे आँखों के सामने कोई वस्तु रखी हो, या हमारे कानों से कुछ सुनाई दे रहा हो, या तो फिर हमारे नाकों से सुगंध आ रही हो, वो उस चीज़ से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि यह सुगंध आ रहा है तो मिठाई का है, या तो मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दे रहा है मतलब कि बगल में डीजे बज रहा है, या तो मेरे आँखों ने देख रहा है वहाँ पे एक कलम रखी हुई है, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण में कहलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि आपकी आँखों के सामने कलम रखी हुई हो, आपने उसको देखा तो यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि वहाँ एक कलम रखी हुई है, तो इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। दूसरा में देखिए अनुमान प्रमाण, जहाँ कोई निश्चित ज्ञान ना हो, वहाँ अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त अनुमान प्रमाण कहलाता है। उदाहरण में देखिए कि पर्वत पर धुआं देखकर यह कहना कि आग है, यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, यहाँ पर आग हो जाएगा, और यहाँ पे धुआं है, यहाँ पर धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार होगा। आप लोग मिस्टेक पे ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग बस बातों को समझिए कि क्योंकि हमें पता चलता है जहाँ आग होती है वहाँ धुआं भी होता है। तीसरा में है अपमान प्रमाण। कि अपमान प्रमाण किसे कहते हैं? जब किसी जानी पहचानी के मदद से किसी अनजान वस्तु की पहचान होती है, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। कि अपमान उसे उदाहरण में देखिए, आपने कभी नीलगाय नहीं देखी हो और किसी ने बताया कि नीलगाय एक गाय जैसी होती है। तो मान लीजिए कि आप एक जंगल में गए हो, ठीक है, उस जंगल में गाय जैसे जानवर देखे हो, तो आपको क्या मन में आएगा कि आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि यह नीलगाय है। ठीक है, क्योंकि हमको किसी ने बता चुका है कि नीलगाय जो गाय जैसी ही होती है। चौथा नंबर में है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण किसे कहा जाता है? कि किसी ज्ञानी व्यक्ति या वेदों के वाक्यों को सत्य मानना ही शब्द प्रमाण कहलाता है। मतलब कि कोई किताब में लिखा हुआ है, अमेरिका में बहुत सारे विशाल विशाल जो है होटल है, बहुत सारे विशाल घर हैं, और वहाँ की सड़कें, वहाँ का नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल देखने में लगता है, तो उस किताब को हम लोग सत्य मान देंगे, उसी चीज़ को शब्द प्रमाण कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हम लोग यहाँ पे देखिए, पहला में है आपके भाई ने बताया कि बाहर मत जाओ, बाहर बहुत बर्फ़ पड़ रही है, तो आपको लगा कि बाहर बहुत बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ उसका विश्वास अपने भाई पर है, और इसी विश्वास को हम शब्द प्रमाण कहेंगे। और दूसरा में देखिए कि कहीं किताब में लिखा है कि अमेरिका में बड़े बड़े महल हैं, वहाँ अत्यधिक फैसिलिटी है, तो आप उससे लिखे ज्ञान पर विश्वास करते हैं, तो उसी ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। पांचवा में है अर्थपति प्रमाण। ठीक है, जब कोई बात सही से समझ ना आए तो उसे समझने के लिए कोई नया तरीका अर्थपति कहलाता है। जैसे में देखिए कि आपका दोस्त है, ठीक है, आपको झूठ बोल रहा है कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, आज तुम मुझे खिलाओ, ठीक है, लेकिन फिर अगले दिन तुम देखोगे कि उसके पास आईफोन है,
तो तुम्हें तो शंका होगी ना कि उसके पास आईफोन है, वो तो बोल रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ। तो इस तरह से उस पर जो है शंका जताना वह जो है अर्थपति प्रमाण कहलाता है। उदाहरण में देखिए कि राहुल आपका दोस्त है और वह आपके सामने गरीब होने का नाटक करता है, लेकिन आपने उसे अगले दिन आईफोन के साथ देखते हैं, तो आपको अनुभव होता है कि वह गरीब होने का नाटक कर रहा है। तो इसी को अर्थपति प्रमाण कहते हैं। सॉरी दोस्तों, तबीयत का कुछ चेंज होने के कारण आवाज़ कुछ ऐसा है, वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। अनुपलब्धि देखिए छठा में है अनुपलब्धि प्रमाण। किसी वस्तु की अनुपस्थिति से आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अनुपलब्धि प्रमाण कहलाता है। जैसे कि आप कमरे में गए, वहाँ देखा राहुल नहीं है, तो राहुल के ना होने का ज्ञान आपको अनुपलब्धि ज्ञान के बारे में, अनुपलब्धि प्रमाण के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक के अनुसार से समझेंगे, एक टेबल के अनुसार से। पहला है प्रमाण, साधन और सरल उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। कैसे? वस्तु को देखना और या तो छूना। अनुमान प्रमाण यह एक तर्क बताता है कि धुएं से आग का पता चलता है कि वहाँ आग है। धुएं को देख के आप बता सकते हैं कि वहाँ पे आग हो सकती है। उपमान प्रमाण तुलना करता है इसमें कि गाय जैसी, नील गाय, कि आपने तो जंगल में गाय जैसी कुछ देखी थी, मतलब कि वह नील गाय हो सकती है। और शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण में शास्त्र और गुण होता है जो कि वेदों की बातों को बताता है, वेदों के सच्चाई शब्दों को बताता है। अर्थापत्ति ज्ञान अनिवार्य कल्पना, ठीक है। इसमें बताता है कि मोटा देवदत्त रात में खाता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है पूरा हट्टा कट्टा है और वो बोलता है कि हम दिन रात कुछ भी नहीं खाते हैं, तो क्या यह सत्य है? नहीं। आप दिन भर उसके साथ में हो, आपने तो मान भी लिया कि वह कुछ नहीं खाता है, लेकिन क्या पता वो रात में पूरी डाइट खाते हो। तो इसे ही अर्थापत्ति कहते हैं, अनुपलब्धि। तो ये यहाँ पे बताता है, अभाव का ज्ञान बताता है कि मेज़ पर कलम का ना होना। यहाँ अभाव क्या है कि मेज़ पर कलम नहीं है, ना होना एक अभाव है और इसी की अनुपलब्धि को बताता है। अब देखिए हम लोग दूसरा यूनिट में आ जाएंगे, न्याय दर्शन के मूल सिद्धांत। और हमारे दूसरे यूनिट में हम लोग को पढ़ना होता है कि पहला में है प्रमाण विचार, ठीक है। दूसरा में है ईश्वर के बारे में। तीसरा में है क्या चीज़, मोक्ष के बारे में। और चौथा में है 16 शब्द, 16 पदार्थ, ठीक है। इन चारों के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ऐसे प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र के नाम से, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखा गया होगा, इसे प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र के नाम से भी न्याय शास्त्र को जाना जाता है। यहाँ पे देखिए यह एक वैदिक दर्शन श्रेणी में आता है। इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम को माना जाता है। पिछले बार वाले का प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि जैमिनी थे, ठीक है। और इसके प्रवर्तक को कौन है? महर्षि गौतम है। तो यहाँ पे देखिए नीचे कि न्याय दर्शन के मूल 5 सिद्धांत है। पहला प्रमाण, आत्मा, जगत, ईश्वर और मोक्ष, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे प्रमाण विचार। इसका प्रमाण विचार जिसके द्वारा हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है वह प्रमाण विचार कहलाता है। महर्षि गौतम ने 4 प्रमाण मानते हैं, ठीक है। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण जो आंखों के सामने हो। दूसरा अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण जो कि तर्क के आधार पर अनुमान लगाना। तीसरा है अपमान प्रमाण, समानता के आधार पर समझना। और चौथा है शब्द, किसी विद्वान अथवा वेदों की बात को विश्वास करना। और देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा 16 शब्द पदार्थ। न्याय दर्शन का मानना है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए 16 विषयों को समझना जरूरी है। इसमें पहले प्रमाण आता है और अंत में प्रयोजन और निर्णय आता है। इसका मानना है कि 16 पदार्थों को समझने से ही दुखों से मुक्ति ज्ञान मोक्ष मिलता है। आगे देखेंगे ईश्वर। ईश्वर क्या है? तो न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर इस दुनिया का रचयिता है। वह हमें हमारे कार्यों के अनुसार फल देता है। और लास्ट में मोक्ष क्या है? इसके लिए मोक्ष का मतलब आनंद की अवस्था नहीं, बल्कि दुखों का पूरा तरह से अंत। जब आत्मा को शरीर और इंद्रियों से मुक्ति मिल जाती है तो वह शांत हो जाती है और इसे ही मोक्ष कहा जाता है।
तो हमारा 2 यूनिट इसमें ख़त्म हुआ, तो बस हमारे चैनल पे बने रहिए। आप लोग का पूरा देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा। अगर हमारा तबीयत ठीक रहा तो पूरी प्रयास करूँगा कि आप लोग को कंप्लीट करवा सकूँ। धन्यवाद।